हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आप लोग देखे होंगे कक्षा 7 की गणित का सामूहिक चर्चा हमने पूरा कर दिया है और आज के इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 2B। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो आप लोग न देखे हों तो वह वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी वह वीडियो का लिंक लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। आइए अविलंब ही वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है सरल कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है लेते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, लिखा गया है पहला क्वेश्चन में सरल करना है। पहले वाला पार्ट है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है 3 की पावर 7 गुणे में 3 की पावर 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसको हल करते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, आपको पता है हमने एक फार्मूला बताया था कि a के पावर m गुणे a के पावर n होगा, तो जब आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते ही हो कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अर्थात 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 7 + 8 हो जाएगा। यानी कि 7 + 8 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3 के यानी घाते कितना हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, है ना। तो यानी 15 ही क्या हो गया है, 3 के पावर 15 ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, ओके, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि पहले का दूसरा वाला क्वेश्चन है। क्या है, देखिए 6 की पावर 4 यानी 6 घाते कितना 4 है गुणे और 6 की पावर कितना 2 है, फिर भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग का चिन्ह है, उसके बाद 6 की पावर कितना 5 है। अब इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो आइए इसको सरल करते हैं। देखिए, अब आपको पता है ये आधार ये भी है, आधार ये भी है, तो क्या हो गया, ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा 6 के पावर यानी बराबर चिन्ह लगा लो। 6 के पावर कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कैसे जोड़ लेते हैं, 4 प्लस कितना 2 भागे कितना हो जाएगा, 6 के पावर कितना 5 हो जाएगा, है ना। अब बताइए, अब यहाँ पर हो जाएगा 6 के पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और भागे, ये भाग का जो चिन्ह है ना, आप जानते हो कि नीचे आता है। ठीक है, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको पता है 6 के पावर 6 है, सॉरी यहाँ 6 के पावर कितना 6 है, और ये जो है भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह है मतलब इसमें जो है इससे भाग है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 के पावर कितना 5 हो जाएगा, है ना। जानते हो 6 के पावर कितना 6 - 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 के पावर कितना 6 - 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 6 में 5 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब फार्मूला क्या होता है, जब ऐसे होता है ना तो मतलब m - n हो जाता है। ठीक है, m - n होता है, इसलिए आपको हम पहले ही सब कुछ बता दिए हैं फार्मूला वगैरह। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यानी फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, कितना लिखा गया है। देखिए, 5 के पावर कितना 9 है गुणे और 5 के पावर कितना है 4 है, फिर भाग का चिन्ह है। ठीक है, फिर 5 के घाते कितना है 8 है ना। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद इसको हल करते हैं। देखो ये समान है नहीं बताओ, ये आधार दोनों समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी भाई, ये भी समान ये भी समान है। इसके पावर 9 है, इसके पावर कितना 4 है, तो एक लाइन में क्या हो जाएगा, यानी 5 के घाते कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा, बोलो 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 4 कितना हो जाएगा 13, एक लाइन बढ़ा दें क्या, चलो 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 और भाग का चिन्ह लगाओगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। आप जानते हो 9 की पावर 5 की पावर कितना 9 4 13 हो जाएगा, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब ये भाग का चिन्ह है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा। तो अब बताओ, ये जो 5 के पावर 8 है नीचे आ जाएगा ना, मतलब इसमें जो है इससे भाग किया गया है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है, देखो 5 के पावर 13 और नीचे कितना 5 के पावर 8 है, तो इसका मतलब सूत्र क्या लग जाएगा, पावर यम हो बटे a के पावर n हो, तो यम माइनस कितना हो जाएगा n हो जाता है ना, इसका सूत्र होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के घाते कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 के पावर कितना हो जाएगा भाई 13, और ये जो नीचे है भाई 5 के पावर जो 8 नीचे है प्लस में है, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाता है, ठीक है, इसी के घात में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 5 के पावर कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया, 8 5 13 होता है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो यही 5 के पावर 5 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 4 है, 1 का 4th वाला पार्ट है। देखिए लिखा गया है 2 गुणे 2 के गुणे 2 गुणे 5 के घाते कितना 2 है, ठीक है, प्लस और 5 गुणे 2 के पावर कितना है 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब इसको हल करना है आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखो बात समझो, अब यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणक चिन्ह लगाओ। अब बताओ 5 गुणे 5 हो जाएगा ना, यानी 5 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलो इसका मतलब एक लाइन हम बढ़ा देते हैं। देखो 5 के पावर 2 है, इसका मतलब 5 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। 5 गुणे कितना 5 लिखा जाएगा। अब देखो ये किसका चिन्ह है, ये प्लस का है, तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 ये है, अब गुणे, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 5 है। इसका मतलब ये 2 कितनी बार लिखा जाएगा 5 बार लिखा जाएगा भाई। 2 1 2 3 4 और ये 5 बार हो गया। 1 2 3 4 5 बार हो गया ना। अब बात समझना हमारी, ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पर हो रहा है कि अब देखो 2 रहेगा ही गुणे में, अब 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 25 हो जा रहा है, ठीक है, 5 25 प्लस अब 5 ये वाला देखो, ये वाला 5 और गुणे में देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ना। बोलो भाई इसका गुणा पहले करोगे, 5 गुणे का चिन्ह लगा लो, इसे पहले 2 का गुणा पूरा कर लो। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो सब गुणा करो कितना आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने चल रहा है ये देखिए। अब देखो अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में देखो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, बोलो ठीक है, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। अब 50 और इसका इसमें गुणा करो, 5 गुणे 32 करोगे तो 5 गुणे 32 जरूर करोगे, 5 दूनी 10 हो गया और 5 15 कितना हो जाएगा 16, 160 हो गया, है ना। यानी कि 50 और 160 कितना होगा बताइए हमें। 50 और 160 जोड़ेगा 6 5 11, यानी कि कितना हो जाएगा 1 1 2, यानी 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा 210 क्या हो जाएगा आंसर हो गया है, ठीक है। ओके 5 वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट का ये 5 वाला पार्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहले लिखा गया कितना 2 बटे कितना 3 के घाते कितना है 2 है, ठीक है। फिर गुणक चिन्ह है, फिर 2 बटे कितना है 3 के घाते कितना है बताइए 3 है। अब इसको सरल करना है यानी हल करना है, ठीक है। देखिए कैसे इसको सरल करते हैं यानी हल करते हैं। अब देखो बात समझो, 2 बटे 3 यहाँ भी है, 2 बटे 3 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा ये आधार है, बात समझना। ये जो है ये 2 बटे 3 क्या है, ये पूरा आधार है, ये क्या है आधार है, ठीक है, आधार है। और ये जो 2 और 3 है ये सब क्या है, ये घात है यानी घातांक है, ठीक है। तो आप जानते हो ये जब आधार दोनों समान रहता है, देखो 2 बटे 3 यहाँ भी है, 2 बटे 3 यहाँ भी है, जब आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, बोलो ठीक है। 2 बटे में 3 हो गया। अब बताइए 2 बटे जब 3 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 2 बटे में कितना 3 घाते कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। यानी कि बताओ 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 2 बटे 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 6 वाला पार्ट है, यानी कि 1 का 6 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट कितना लिखा गया है 4 बटे में कितना 9 के पावर कितना है घाते कितना 3 है, गुणे 4 बटे कितना 9 यानी घाते इसके कितना है 4 है, फिर भाग का चिन्ह है, देखते रहो यहाँ पर कितना
फिर कितना है 4 बटे में कितना 9 की घाते कितना है बताइए, 4 बटे 9 की घाते कितना है 5 है। अब इसको क्या करना है आपको, सरल करना है, इजी करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे इजी करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो 4 बटे 9 है, 4 बटे 9 4 बटे 9 सब 4 बटे 9 है, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं आपको पता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना 9 के पावर बताओ, 4 बटे 9 के पावर कितना हो जाएगा, हमें डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बोलो ठीक है। इतना समझ में नहीं बताओ भाई, 3 और 4 जुड़ जाएगा इसमें, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और भाग का चिन्ह लगाओगे तो यहाँ पर लिखा है 4 बटे में कितना 9 के पावर कितना हो जाएगा, 4 बटे 9 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये जो भाग का चिन्ह लगा है बात समझना, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो 4 बटे 9, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, देखो 4 बटे में कितना 9 कि पावर कितना है 7 है, देखो पावर कितना है 7 है। अब ये भाग का चिन्ह है तो नीचे आएगा इसका, 4 बटे 9 है तो ये नीचे जाएगा, अर्थात यह है बराबर चिन्ह यहाँ लगेगा, 4 बटे 9 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4 बटे ये 9, 4 बटे 9 के पावर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यानी कि जब इस रूप में आ गया, देखो भाग का चिन्ह था इसीलिए नीचे आ गया। अब जब इसके अगला स्टेप होगा तो ये जानते हो, देखो यानी कि सेम है ना, 4 बटे 9 यहाँ भी है, 4 बटे 9 यहाँ भी है ना, आधार इसका दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका अगली लाइन नेक्स्ट लाइन में 4 बटे 9, 4 बटे 9 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है कितना 7 ना, देखो इसका 7 घात है, इसका 5 है, तो यहाँ पर घट जाएगा 5, यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब 7 में से 5 घट गया है, बताइए जब 7 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 4 बटे में कितना 9, 4 बटे में कितना 9 और घाते कितना लग जाएगा बताइए, 7 में से 5 गया, 5 2 7 होता है ना, तो यानी कि 4 बटे 9 और घाते कितना लग गया बताइए, घाते कितना लग गया 2 लग गया, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सरल कीजिए, ठीक है, तो सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। देखो लिखा गया है कितना 15 के पावर 8 गुणे 15 के पावर कितना है 12 यानी 12, ठीक है। भाग का चिन्ह है कितना है 15 के पावर कितना है 20 नहीं, 15 पावर 8, 15 के पावर 12 और भागे 15 के पावर 20, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया अच्छे से, ओके। अब इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए। देखो बात समझना, यहाँ 15 यहाँ पर भी 15, यानी कि ये दोनों आधार समान हैं तो घाते जुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा बताइए, 15 के पावर यानी 15 के घाते कितना हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा बताइए, 12 8 कितना हो जाता है 20 होता है, बोलो ठीक है नहीं, 12 8 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। अब भाग का चिन्ह लगा दो, यहाँ 15 के पावर कितना है 20 है यहाँ पर, ठीक है, 15 के पावर 20 है। अब बात समझना ध्यान से, अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है 15 के पावर 20 है, ये भाग का चिन्ह है तो नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पर एक रेखा खींचो, 15 के पावर कितना हो जाएगा 20 ऊपर वाला, और ये भाग का चिन्ह है तो क्या नीचे आ जाएगा, है ना, बोलो ठीक है नहीं, 15 के पावर ये जो है 20 नीचे आ जाएगा। तो अब बताओ 15 के पावर ये 20 ऊपर भी है नीचे भी है, तो बताओ ये दोनों सेम हो गया ना, जब इसमें से इसमें घटाएंगे ऐसे समझ, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 15 के पावर 20 यहाँ पर भी है और 15 के पावर कितना यहाँ पर 20 ही है, तो 20 में से 20 घट जाएगा, है ना। जब 20 में से 20 घट जाएगा तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 के पावर 0। जब 15 के पावर 0 होता है, कुछ भी होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, इसके पहले भी बता चुके हैं, कितना हो जाएगा यही 1 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है ना, 2 का दूसरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, कितना लिखा गया है 25 के पावर 3 गुणे 25 के पावर कितना 7 भागे 25 के पावर कितना है 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिए। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो 25 पावर 3 25 के पावर 7, ये 25 यानी कि गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, आधार दोनों समान है, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 25 के घाते कितना हो जाएगा बताओ, 25 के घाते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बोलो ठीक है। और ये भाग का चिन्ह है ना तो नीचे आ जाएगा,
ये भाग का चिन्ह है तो नीचे आ जाएगा, यानी 25 के पावर कितना हो जाएगा बताओ, 25 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर भी, बोलो 25 के पावर यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि 25 के पावर, देखो 25 के पावर 10 यहाँ पर भी है, अब ये जो 10 नीचे है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देखोगे 25 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, भाई 10 में से 10 गया 0 आ गया। तो बताओ ऐसा जब होता है सिचुएशन तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है हमेशा, उसका मान तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये वाला देखिए क्वेश्चन। ये लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 1 बटे में कितना 2, ठीक है। 1 बटे में 2 घाते कितना लगेगा 6 है, ठीक है। अब गुणे फिर कितना लिखा है, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 के पावर कितना 3 है, ठीक है। अब भाग का चिन्ह है कितना है, 1 बटे में कितना 2, 1 बटे में 2 के पावर कितना है 8 है। ये क्वेश्चन है आपका, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसको हल करना है। देखो 1 बटे 2 यहाँ पर भी है, 1 बटे 2 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आधार दोनों समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। नहीं 1 बटे में कितना 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और भाग का चिन्ह लगेगा। ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना 2, 1 बटे में 2 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें बताइए, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि 1 बटे 2 यहाँ पर भी है, 1 बटे 2 यहाँ पर भी है, ये भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह मतलब नीचे आ जाएगा, यानी कि इसमें जो है इससे भाग है, तो 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 के पावर कितना 9, और ये जो भाग का चिन्ह है ये तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। बराबर चिन्ह अब यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटे में, ये वाला आप देखो, ये वाला इसको नीचे ला दो, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2 के पावर कितना हो जाएगा 8। अब बताइए हमें ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 बटे में कितना 2, 1 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस कितना 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे 1 बटे में कितना 2, 1 बटे में 2 और 9 में से 8 के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं भाई, यहाँ पर इसका पावर 1 है तो यही रहेगा, इसका मतलब यही रहेगा, आंसर यही होगा। यानी 1 बटे में 2 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 1 बटे में 2 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 का 4th वाला पार्ट, क्योंकि 2 का 3rd वाला हो चुका, 4th देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। कितना लिखा गया है, कितना लिखा है, देखिए कितना लिखा है, 3/4, 3/4 का कितना है होल स्क्वायर, यानी कि पावर 2 लगा है, गुणे 3/4 की पावर कितना है, घात कितना है 6 है। अब भाग का चिन्ह है ना, तो अब कितना है 3/4 के पावर कितना है 6 है, ठीक है। सॉरी ये पावर कितना 5 है, 3/4/5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो देखो 3/4 3/4 दोनों सेम हैं, तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात क्या हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा घात कितना हो जाएगा बताइए, अब लोग बताइए कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब भाग का चिन्ह है, 3/4 के पावर कितना है 5 है, तो 5 ऐसे लिख दिए। अब हमें इतना बता दीजिए कि ये जो भाग का चिन्ह होता है ना नीचे आता है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 के पावर कितना 8 है, ठीक है। अब बटे ये जो भाग का चिन्ह होता है ना नीचे आ जाता है, भाग का चिन्ह होता है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 कितना, 3/4 के पावर कितना हो जाएगा बताइए 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा बताइए हमें, नेक्स्ट लाइन में यही होगा कि 3/4 दोनों सेम है, तो ये 8 में से ये 5 निकल जाएगा ना, अर्थात हो जाएगा 3/4 के पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो जब ऐसा होता है ना, इसका फार्मूला आपको बताए भी हैं, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 के पावर कितना हो जाएगा बताइए, 8 में से 5 गया 5 3 8 होता है ना, बोलिए।
तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, है ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा गया है -1, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, -1 के पावर कितना है, -1 के पावर कितना है 3। ठीक है, गुणे में कितना है, -1 के पावर कितना है 2 है, और गुणे में -1 के पावर कितना है 15 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग निकाल सकते हो इसका मान। चलिए इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले इसको हल करने के लिए अब देखो बात समझो, यहाँ पर -1 के पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि -1 गुणे -1 गुणे -1, ठीक है, कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। जब इसका आंसर आएगा ना तो घात जो है विषम है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा -1 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं, हाँ -1 आ गया। अब बताओ ध्यान दो, अब -1 के पावर 2 है, घात क्या है, सम है, तो यहाँ पर 1 प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणक चिन्ह है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर -1 क्या है, -1 है, इसके घात कितना है 15 है ना, 15 सम होता है कि विषम होता है, बताओ। सम का मतलब जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से न कटे विषम, 15 है विषम, इसका मतलब आंसर इसका आएगा -1 आएगा। ठीक, इतना हो गया। तो -1 गुणे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बोलो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ना, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 3 बार है तो 1 ही आ जाएगा, है ना, तो आंसर आएगा 1 ही। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 4 लेते हैं। देखो -1 के घात कितना है 49 है, यानी 49 है, भाग का चिन्ह है, उसके बाद कितना है -1 के पावर कितना है, -1 के पावर कितना है 25 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हल करना है। ध्यान दीजिएगा, अब आप जानते हो इसको सरल करने के लिए तो -1 के पावर, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, -1 के पावर क्या है 49 है ना, तो उसको 49 ऐसे रहेंगे। ये बताओ -1 के पावर 25 है, तो इसका मतलब क्या है, भाग है, भाग मतलब नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे आ गया ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 के पावर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, -1 के पावर कितना 25 हो गया। अब बताओ 49 में से 25 निकालोगे, बात समझना, -1 के पावर कितना हो जाएगा, -1 के पावर कितना 49 में से 25 चला जाएगा, यानी घट जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगी बताओ हमको, यानी कि 49 में से 25 निकालोगे, यानी 9 में से 4 गया 5 4 9 होता है। ठीक है, यानी कि 24 आ जाएगा, यानी -1 के पावर कितना हो जाएगा, -1 के पावर कितना हो जाएगा 24 हो गया। बताइए 24 सम है कि विषम है, तो आप कहोगे ये जो है 24 सम है, सम का मतलब एक आंसर आएगा, कितना आएगा, एक आंसर आएगा प्लस में। ठीक है, एक आएगा, सिर्फ एक आएगा। ठीक है, ओके, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है कि 3 के पावर कितना है, 3 के पावर यानी घात कितना है 12 है, अब गुणे में कितना है 3 के पावर कितना 7 है, फिर भाग का चिन्ह है, 3 के पावर कितना है 25 है। ठीक है, ये है। अब इसको भी क्या करना है, का मान ज्ञात कीजिए, हल करना है। ठीक है, देखो यानी आधार समान है। ठीक है, तो आप जानते हो आधार जब समान हो तो घाते जो है जुड़ जाते हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं। ठीक है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा बताइए, 12 7 19 हो गए, यहाँ पर घात कितना हो जाएगा 19। ठीक है, भाग का चिन्ह लगाओगे, 3 के पावर कितना हो जाएगा 25। बात समझना है यहाँ पर अब। ठीक है, अब आपको यहीं पर समझना है बात, जब ऐसा कोई मामला रहे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए के पावर यम भागे ए के पावर यन रहे। ठीक है, ए के पावर यम और भागे एक पावर यन, जब इसका पावर ज़्यादा रहे इसका पावर कम रहे ना, तो इसका फार्मूला होता है 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे ए के पावर यन माइनस यम हो जाएगा। ठीक है, यन माइनस यम हो जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या है, एक फार्मूला है। ठीक है, घातांक फार्मूला, इसको देख लीजिएगा, अपने आपके बुक में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताइए, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1 बटे में कितना हो जाएगा, यानी 3 के घाते कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है,
25 माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा, जब ऐसा होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/में 3 के यानी पावर कितना है 25 माइनस 19 है, तो 25 में से 19 घटाइए कितना आएगा बताइए। 25 में से जब 19 घटाओगे तो 15 में से 9 गए 9 6 15, यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा 6। अब 3 के पावर 6 ऊपर ले जाएंगे, 3 के पावर के 6 को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा बताइए। 3 पावर 6 जो है ऊपर जाएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 6 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है 4 × 4 × 4 × 4 कितना 20 बार है ना। तो बताइए 4 × 4 × ऐसा डॉट है लेकिन कितनी बार है, यहाँ से लेकर 20 तक नहीं बार लिखेंगे गुणा। ठीक है ना, अर्थात जो है 4 × 4 × ऐसा कितनी बार है 20 बार है। तो कौन 20 बार है बताइए, 4 20 बार है ना, तो यहाँ भरा जाएगा कितना 4 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना भरा जाएगा 4 भरा जाएगा, यानी 4 के पावर कितना 20 हो जाएगा। यानी 20 कितनी बार है, सॉरी 4 कितनी बार है 20 बार है। ठीक है, तो यानी 4 के पावर कितना हो जाएगा 20। आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसको देखिए 2 वाला देखिए, यानी 6 का दूसरा वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पर लिखा गया 8 पावर 6 7 के पावर 6, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बताओ 8 के पावर 6 गुणे 8 7 के पावर 6। तो जानते हो अब ये आधार बराबर नहीं है लेकिन घातांक बराबर है, तो घातांक देखो यहाँ पर बराबर कर दिया है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बताओ। अब यहाँ पर अपने से देख के बताओ 8 × 6 भरो जाए, यहाँ पर क्या भरोगे 8 × 6 भरो, या जो है आप एक चीज़ और लिख सकते हो 8 × 6 मतलब कितना हो जाएगा 56, यहाँ पर 56 भी भर सकते हो। 56 के पावर 6 या 8 × 6 8 × 7 यहाँ भरा जाएगा। 8 × कितना 7, 8 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 8 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 56, क्योंकि ये 8 है ये 7 है। 8 × 7 पावर कितना हो जाएगा 6, या 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 के पावर कितना 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ पर 9 के पावर 12 है, यहाँ 5 के पावर 12 है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब बताओ इसका मतलब 9 यानी घात क्या है बराबर है, दोनों में देखो घात बराबर है, तो यही 9 और 5 अलग अलग है ना, तो यहाँ 9 भर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5 भरा जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना भरा जाएगा 5 भरा जाएगा, है ना। तीसरा नंबर हो गया। अब देखो चौथा नंबर, देखो 3 के पावर 8 के पावर कितना 8 है, जब ये कोष्ठक हटेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, 8 × 3 हो जाएगा, तो 8 तरीका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा बोलिए, 3 के पावर कितना भरा जाएगा यहाँ पर 24 भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पर भी है, देखो 2 के पावर 3 के पावर कितना 5 है, 2 के पावर 3 के पावर कितना 5 है, इसका मतलब 2 के पावर 5 लग कर दिया गया है, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3 × 5 = 15 होता है भाई, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 कर दिया गया है, इसका मतलब आगे पीछे भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर 5 भर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर 3 भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3 भरा जाएगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 कर दिया तो 3 बचा हुआ ना, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई ना बात। हाँ चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखो प्रश्न संख्या देखो लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखिए। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसका का मान होगा, चलो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, इसका इसमें गुणा कर दो, 8 × 5 = 40 बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि 5 के पावर कितना है 5 है। ठीक है, गुणे में 8 के पावर कितना है 5 है। अब बताओ, यानी कि ये ऊपर वाला अंश दोनों समान हैं, दोनों अंश क्या है समान है, सॉरी ये जिसको बोलते हैं घात समान है, तो यही दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों तो सेम रहेगा, यानी 5 × 8 हो जाएगा। बोलो 5 गुणे में कितना हो जाएगा 8 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। इतना बात समझ में आई। या इसको लिख सकते हो, जानते हो क्या लिख सकते हो, 5 × 8 कितना हो जाएगा 40, 40 के पावर कितना लिख सकते हो, 40 के पावर कितना 5 लिख सकते हो। अब इसी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, बताओ 40 के पावर 5 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो बताओ दिख रहा है ना आपको, आंसर दिखेगा ना, पहला वाला ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि -3 के पावर 4 है। -3 के पावर कितना है? 4 है। भाग का चिन्ह है, -3 के पावर कितना है? -3 के पावर कितना? 2 है। का मान होगा। ठीक है, अब बात समझना, -3 के पावर 4। अब ऐसे इसको हल करते हैं हम लोग। अब देख लो, ध्यान दो, चाहे इससे घटा लो चाहे जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 के पावर 4 ये रहेगा, ये ऊपर रहेगा। भाग है ना, भाग है ना, तो भाग का मतलब नीचे आएगा, भाग का मतलब नीचे आएगा। तो -3 के पावर कितना है? -3 के पावर कितना? 2 है। अब जानते हो कि a के पावर m, a के पावर n क्या हो जाएगा? m-n हो जाएगा। a के पावर क्या हो जाएगा? m-n हो जाएगा ना। यानी कितना हो जाएगा? -3 के पावर कितना हो जाएगा? -3 के पावर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घट जाएगा, यानी घात घट जाएगा ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर -3 के पावर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 आएगा कितना? 2। तो -3 के पावर 2 मतलब -3 एक बार है ना, -3 एक बार और, यानी 3 त्रिक कितना हो जाएगा बताओ? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 ना, बोलो 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर आएगा किस में? प्लस में ही आएगा। देखो ऑप्शन में है ना 9, ऑप्शन का नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 × 5 के पावर 2 प्लस 5 × 4 के पावर कितना? 2 का मान होगा। अब इसको हल करो पहले आप। देखो 4 तो रहेगा ही, बताओ 5 का वर्ग करोगे, यानी 5 × 5 करोगे कितना हो जाएगा? 5 × 25, तो यहाँ हमने 25 लिख दिया, प्लस अब देखो 5 रहेगा, ये वाला 5 उतार लिए। अब गुणे 4 का 2 बार करोगे, 4 × 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। अब बताओ 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 25 चौक कितना? 100 और प्लस 16 पंच कितना हो जाएगा? 80। बोलो ठीक है ना, 80 ये हो गया ना। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बताओ, आप ही बताओ। 100 + 80 बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो गया। बोलो 180 ही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक, कितना ईजी है। देखो इसका ऑप्शन कौन से बताओ? 180 कहीं पर है? हाँ है, देख लो तो ध्यान से, ये 4th दिख रहा है ना, 4th वाला ऑप्शन है। तो ठीक, यदि अभ्यास 2C अभी जस्ट देखना चाहते हैं आप, तो वीडियो की एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। और चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाने से पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।